नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा की। और ये इसलिए क्योंकि क्या ये महुआ मोइत्रा का यू टर्न है या मैं ये कहूँ कि कबूलनामा है। पर ये जो बातें उठ रही हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आऊं उससे पहले निशिकांत दुबे का जो आरोप है उस आरोप पर पहले महुआ मोइत्रा का क्या कहना था, एक, और दूसरा ये इकोसिस्टम का क्या कहना था। ये दोनों ही चीजें जानना जरूरी है। फिर ये भी जानेंगे कि ये जो महुआ मोइत्रा कह रही है क्या ये उस कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा नहीं कर रहा है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गढ़ी जाती रही है। लेकिन इन सब पर आऊं उससे पहले निशिकांत दुबे का आरोप, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि साहब ये जो दर्शन हीरानंदानी हैं उनको इन्होंने यानी महुआ मोइत्रा ने लॉगिन पासवर्ड दे दिया था और वो सवाल अपलोड कर दिया करते थे। और बड़ी चीज है कि अडानी को निशाने पर लिया जाता था और एक तरह से जो सवाल हैं वो महुआ मोइत्रा उन्हीं से जुड़े पूछती थी, जो ज्यादातर सवाल है। जब ये आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने तब महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, कहा नहीं एकदम झूठ बोल रहे हैं। और चूंकि हमने डिग्री का मामला उठाया था निशिकांत दुबे का, इसलिए ये जो है अभियान चला रहे हैं मेरे खिलाफ। और दूसरी चीज क्या निकल कर आई कि साहब हम अडानी पर सवाल पूछते हैं और जो अडानी पर सवाल पूछता है वो निशाने पर आ जाता है। फिर उसमें संजय सिंह का नाम लिया गया, राहुल गांधी का नाम लिया गया और कहा गया अब जो है महुआ मोइत्रा इनके निशाने पर है चूंकि वो अडानी के मसले को उठा रही है। अभी ये सब बात चली रही थी कि दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा आ जाता है और वो अपने हलफनामे में कहते हैं जी हाँ साहब हमने सब कुछ कहा था और जो है हम मतलब एक तरीके से उस अभियान का हम हिस्सा थे। अब ये जब बात आई तो फिर कहा गया कि नहीं ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये तो जो है उनको अपने लेटर हेड पे देना चाहिए इस, और उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि ये गन पॉइंट पे लिखाया गया है। बाद में दर्शन हीरानंदानी ने जो टाइम्स नाउ में पर अपना इंटरव्यू दिया उसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये हलफनामा भेजा है। और फिर ये जो मीडिया लीक की बात थी उसको भी उन्होंने साफ किया कि हमने एथिक्स कमेटी को भी भेजा और निशिकांत दुबे को भी भेजा। तो जाहिर सी बात है फिर चीजें और इधर उधर गई तो बाहर आई। लेकिन यहां से जो बड़ी बात निकली वो ये कि ये जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया जय अनंत के से जो उनको तमाम चीजें मिली, उन आरोपों में और दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे में एक सामंजस्य दिखाई दिया। और फिर एथिक्स कमेटी बुलाती है, एथिक्स कमेटी के सामने निशिकांत दुबे अपनी बात रखते हैं। अब आप देखिए यहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। क्या होता है, इनकी बात सुनने के बाद एथिक्स कमेटी होम मिनिस्ट्री से कहती है कि हमें इनका पूरा ब्यौरा मुहैया करवाइए, कहां जाती, किससे मिलती, वो तमाम चीजें हमको चाहिए जो इनका विदेश दौरा वगैरह रहा। और आईटी से कहा जाता है कि आप साहब हमको जो है कहां जो है लॉगिन हुआ उसका हमें लोकेशन दे दीजिए। अब आप देखिए क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये दोनों ही चीजें जैसे एथिक्स कमेटी पूछती है वैसे ही महुआ मोइत्रा कहती है कि नहीं। बाकायदे इंटरव्यू उनका होता है, राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू लेते हैं और उसमें वो कहती है कि हाँ हमने दिया था लॉगिन पासवर्ड। अब लीजिए, अभी आप ये कहें कि अपने साक्षात्कार से पहले तक तो वो कह रही थी कि नहीं जो सारे आरोप हैं वो झूठे हैं और अब कह रही है कि नहीं हाँ हमने लॉगिन पासवर्ड दिया था। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब इसे किस तरीके से देखा जाए, और वो जो पूरा इकोसिस्टम ये बताने में जुटा हुआ था कि साहब ये तो चूंकि अडानी के खिलाफ सवाल पूछा जा रहा है और नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है इसलिए ये जो भाजपा के सांसद हैं वो इस तरीके का झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब ये आरोप झूठा है, जिस पर आरोप लगा है वो खुद कह रहा है कि हमने लॉगिन पासवर्ड दिया। और आप देखिए कि अब एक तरीके से महुआ मोइत्रा को भी डर सताने लगा क्योंकि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है कि साहब आप किसी को दे देते हैं, अब करेंगे नहीं ऐसे ही नहीं किसी को दे देते हैं,
हमारे पास वो जो सारी चीज़ें वो हमारा ही नंबर है, वो जो लॉगिन और करने के लिए वो सब जो बातें हैं, यानी वो जो OTP वगैरह आता होगा वो हमारे से ही आएगा। भाई ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। जब निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया उसी समय मान लेना चाहिए था कि हाँ हमने दर्शन हीरानंदानी को दे रखा है या उनके यहां किसी को दे रखा है, लेकिन उस कंपनी के लोगों को दे रखा है और उनसे अपने ताल्लुकात हैं, पहले मान लेना चाहिए था। और ये भी मान लेना चाहिए था, लेकिन कि साहब वहां से जो है सवाल अपलोड होता था, ये तमाम चीजें माननी चाहिए थी। लेकिन तब मुकर गए और कहा कि नहीं साहब ये सारे आरोप ही गलत हैं। आपको ध्यान होगा इसी तरह हलफनामा जब दर्शन हीरानंदानी का आने से 2-3 दिन पहले दर्शन हीरानंदानी भी मुकर गए थे कि नहीं सारे आरोप जो है बेसलेस हैं। बाद में हलफनामा देकर उन्होंने कहा कि ना साहब। अब वही स्थिति आप देखिए महुआ मोइत्रा की भी कह रहे हैं कि नहीं हमने दिया था। और यही इतना ही नहीं है, ये भी कह रही हैं कि हमने उसके एवज में मैं ये नहीं कहूं कि उसके एवज में, उनका ये कहना है कि नहीं हमने लॉगिन पासवर्ड दे रखा था। ये पहली बात वो पहली बार कबूल रही जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। दूसरी चीज वो कह रही है कि हमने गिफ्ट्स लिए थे और वो कुछ स्कार्फ और जो तमाम जो चीजें होती हैं, लेकिन मैं वो बता ही दूं इस तरह से क्यों कहूं, ए स्कार्फ एंड सम लिपस्टिक्स महुआ मोइत्रा रिवेल्स गिफ्ट्स सी गॉट फ्रॉम दर्शन हीरानंदानी। ये टाइम्स नाउ की खबर है। और वैसे देखिए वो जो उन्होंने साक्षात्कार दिया उसमें सब चीजें बताई हैं। हाँ वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो आरोप है कि हमने सवाल पूछने के बदले पैसे लिए, ये आरोप गलत है। वो तो अब जांच पड़ताल चली रही है तो बहुत चीजें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल तक तो महुआ मोइत्रा सब खारिज कर रही थी कि नहीं ये सब झूठ है। अब मान रहे हैं कि नहीं दिए थे, और ये भी मान रहे हैं कि नहीं गिफ्ट्स भी दिए थे दर्शन हीरानंदानी ने। अब इसे क्या कहा जाए? क्या ये कबूलनामा नहीं है? और ये जो कबूलनामा है क्या ये इस बात की ओर इशारा नहीं करता है कि किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए षड्यंत्र का अपना कहने का मतलब यही है कि 2024 का चुनाव है और वो चुनाव सबके ख्याल में है, यानी जो सत्ताधारी दल है और जो विपक्ष है वो दोनों ही चाहेंगे कि इसी तरह से चुनाव निकाला जाए। अब उस चुनाव निकालने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आप देखिए कि सवाल, प्रायोजित सवाल पूछे जा रहे हैं, आरोप है। और ये सवाल आप देखिए कि सिर्फ यही नहीं पूछ रहे, संजय सिंह भी उसी तरह के सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी भी उसी तरह के सवाल पूछते हैं। तो क्या ये सवाल सबको बटे हैं? ये सब जो है अपने आप में बड़ी बात है कि जिसे आप ठुकराते रहे, इनकार करते रहे, उसको मान रहे। अब अधीर रंजन चौधरी क्या कहेंगे, या वो पूरा कांग्रेसी को सिस्टम क्या कहेगा जो ये कह रहा था कि नहीं साहब ये तो फंसाया जा रहा है। अब जिनको कहा जा रहा था फंसाया जा रहा है वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने दे रखा था। अच्छा अब दे रखा था तो उस पर भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, चलिए दे रखा था तो क्या हुआ, नंबर तो उन्हीं का पड़ा हुआ था। भाई नंबर उन्हीं का पड़ा हुआ था ये अलग मसला है। बड़ा सवाल ये है कि जब ये आरोप लगाया गया तो पल्ला क्यों झाड़ लिया गया? कहना चाहिए था कि हमने दे रखा है। दरअसल डर था कि अगर हम सीधे कहेंगे तो ये जो कारपोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस है वो खुल जाएगा और ये बात भी निकल कर आ जाएगी कि जो लोग सूट बूट की सरकार का आरोप लगाते हैं वो दरअसल खुद सूट बूट में घिरे हुए हैं और सूट बूट के कहने पर सवाल पूछते हैं, सूट बूट के कहने पर अभियान चलाते हैं। ये जो एक नरेटिव बनता, उस नरेटिव ने इन्हें डरा दिया था। और इसे नरेटिव और परसेप्शन नहीं, ये तो दरअसल वास्तविकता हो गई, क्योंकि जिनके ऊपर आरोप है वो तो ये मान रहे हैं। और अब देखिए ये भी कहा जा रहा था कि वो अकेले नहीं है, दर्जन भर लोग और आएंगे उसकी जद में। तो अब ये जो कबूलनामा है, इस कबूलनामे से तो बहुतों की पोल पट्टी खुलेगी। और अभी 31 अक्टूबर को इनको कहा गया था, सो ये का महुआ मोइत्रा ने कहा कि नहीं उनकी अपनी एंगेजमेंट है, तो संभवतः 4 नवंबर का समय मांग रही थी। तो शायद जो 2 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा एथिक्स कमेटी ने। तो अब इनका जो संकट है वो बहुत बड़ा हो गया है और उन लोगों का भी संकट बहुत बड़ा हो गया है
जो लोग ये नैरेटिव गढ़ने में लगे हुए थे कि साहब अडानी से सवाल पूछ लिया इसलिए परेशान किया जा रहा, अडानी का सवाल पूछ लिया, अडानी पर सवाल पूछ लिया, और अब किसके कहने पर सवाल पूछ लिया ये तो खुद ही बताया जा रहा है। किसको पासवर्ड लॉगिन दिया गया अभी ये भी बताया जा रहा है। अभी तक कहा जा रहा था कि दर्शन हीरानंदानी जो कह रहे हैं तो उसमें कहा जा रहा था नहीं ये दबाव है, गन पॉइंट पे रख के कहा गया है। अब महुआ मोइत्रा क्या कहेंगी, वो तो खुद ही अब मान रही हैं। तो अब ये उनका जो कबूलनामा है इसको किस तरीके से देखा जाए और इसे लेकर किस तरीके का अब अभियान चलेगा। दरअसल जो साजिश थी एक तरह से आप कहिए कि उस पर से पर्दा निशिकांत दुबे ने हटा दिया। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इस मसले में और क्या होता है। आपकी जो राय हो वो ज़रूर साझा करें, और अगर आपके दिमाग में कोई विषय हो तो वो भी बताएं। और अगर आप मतांतर से जुड़ना चाह रहे हैं, यहाँ किसी मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है सुझाव दें और अपना नंबर साझा करें।